हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट से एक निर्णय आया है जिसमें एक आई लव यू बोलने वाले व्यक्ति को जो 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची को आई लव यू कहने का कुछ मामला था। उसमें आई लव यू कहना अपराध नहीं, ऐसा कुछ मामला सामने आया है। उसके बारे में हम देखेंगे। अब आई लव यू कहना अपराध नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, यानी कि आज 22 जुलाई में ये फैसला आया है। 2 जुलाई में आज ये फैसला आया है, कोर्ट का फैसला। आई लव यू कहना मात्र भावनाओं की अभिव्यक्ति, क्योंकि जब कोई हमसे कुछ वर्ड कहता है तो वो सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, वो सिर्फ भावनाएं होती हैं जिनको अभिव्यक्त करने का अधिकार हमारे पास, ये सबकी के पास होता है। यह यौन इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं मानी जा सकती। आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है। कुछ पुराना केस था जिसमें आज उसको बरी मिल गई है। क्या था मामला? शिकायत के अनुसार नागपुर की 17 वर्षीय किशोरी स्कूल से घर लौट रही थी, तभी आरोपी युवक ने उसका हाथ पकड़कर उसका नाम पूछा और आई लव यू कह दिया। लड़की ने यह बात अपने पिता को बताई, जिन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। निचली अदालत ने 2017 में आरोपी को आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। पॉक्सो एक्ट तब लगाया जाता है जब 18 वर्षीय कम उम्र के बच्चे कुछ रिलेशनशिप टाइप में आते हैं तो उस पर पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस सज़ा को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं पाई गई जिससे यह संकेत मिले कि उसका वास्तविक इरादा पीड़िता के साथ यौन संपर्क स्थापित करना था। उसने सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार कर लेते हुए उसको अपनी फीलिंग्स बताई थी। उसमें कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ ऐसे जो उसके इरादे थे यौन संपर्क स्थापित करने के, ऐसा कुछ एविडेंस मिला नहीं है। न्यायमूर्ति का मत क्या था? न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के निर्णय क्या लिया गया? आई लव यू कहना भावनात्मक भावना जो कि सबको अधिकार है अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने का, अपनी भावनाओं को रखने का। इसे आपराधिक मामले से नहीं जोड़ा जा सकता जब तक अन्य प्रमाण ना हो, यानी कि अपराध के जैसे कुछ ऐसे प्रमाण मिले नहीं हैं। क्या कहता है अनुच्छेद 19? अनुच्छेद 19 यह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 को वर्णित किया गया है। यह हमारा ऐसा अनुच्छेद है जो कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है, कहीं भी आने जाने, कहीं भी बसने, कोई भी पेशा चुनने, कुछ भी अभिव्यक्त करने का हमें पूरा अधिकार देता है अनुच्छेद 19। यह स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, परंतु इस पर भी सीमा लगती है। जब किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो तो इस अनुच्छेद को भी सीमित कर दिया जाता है, यानी कि इसका हम दुरुपयोग नहीं कर सकते जिससे किसी सामने वाले के अधिकारों का हनन हो। अनुच्छेद 21 यह जीवन की स्वतंत्रता देता है, यानी कि यह जीवन को गरिमापूर्ण जीने का पूरा अधिकार देता है। इसमें अपने पसंद की व्यक्ति को चुनने का भी हमें अधिकार है, परंतु यह अधिकार भी सामने वाले के अधिकार के हनन होने पर प्रतिबंधित हो जाता है, यानी कि हम किसी भी रूप में अपने मौलिक अधिकार का इस प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि सामने वाले के मौलिक अधिकारों का हनन हो। कानून और सामाजिक महत्व। कानूनी दृष्टि से शब्दों और इरादों में फ़र्क समझना ज़रूरी है। सामाजिक दृष्टिकोण से फैसले से स्पष्टता मिलेगी कि केवल वाक्य कहना अपराध नहीं होता। गलत आरोपों से निर्दोषों की रक्षा होगी, यानी कि हम कई बार देखते हैं कि झूठे मामलों में फंसाया जाता है लोग। इसीलिए इस निर्णय से क्या होगा कि जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं उनसे निर्दोषों को बचाया जाएगा। निष्कर्ष यह निकलता है, यह फैसला स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है, झूठे मामलों में फंसाए गए लोगों को राहत देता है, समाज में न्याय को संवेदनशील बनाता है और न्याय पर लोगों का भरोसा बढ़ाता है। इसमें इतना ही था। थैंक यू।